नमस्ते बच्चों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा में पढ़ाया जाने वाला पाठ बातूनी लेखक हरिशंकर परसाई जी की चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम हरिशंकर परसाई जी की जीवन परिचय को देखते हैं। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश के इटारसी के पास जमानी नामक ग्राम में हुआ था। हिंदी के इस यशस्वी व्यंग्यकार का निधन 10 अगस्त 1995 ईस्वी को हो गया। इन्होंने कई कहानी संग्रह लिखे, जैसे हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव जो अष्टमी कक्षा में पढ़ाया जाता है। उपन्यास में है रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल। संस्मरण में है तिरछी रेखाएं। लेख संग्रह में है प्रेमचंद के फटे जूते, जो एनसीईआरटी के कक्षा 9th में पढ़ाया जाता है। बच्चों, इस पाठ में एक ऐसे बातूनी की कहानी है जो किसी बात का सीधा जवाब ना देकर घुमा फिरा कर देता है और हर बात में अपनी मौजूदगी दर्ज करा देता है। ऐसा लगता है कि वो हर बात को जानता है, जिसे लेखक परेशान हो जाते हैं और पश्चाताप करते हैं कि उन्होंने उसे चिट्ठी छोड़ने को क्यों कहा। साथ ही सोचते हैं कि इस तरह के व्यक्ति से ईश्वर ही रक्षा करें। तो आइए हम देखते हैं बातूनी। लेखक लिखते हैं कि आदमी सुविधा खोजने में मारा जाता है। उस शाम अगर मैं अर्थात लेखक खुद जाकर लिफाफा पोस्ट ऑफिस में छोड़ देता तो वह कष्ट न होता जो तभी से भुगत रहा हूँ। उस शाम मुझे एक लिफाफा जरूरी छोड़ना था। मैं बाहर निकला। पोस्ट ऑफिस बंद होने का समय हो रहा था। सामने से एक सज्जन, बाद में इन्हें मैंने कभी सज्जन नहीं कहा, साइकिल पर जाते दिखे। मैंने उन्हें रोककर कहा, जरा एक लिफाफा लेकर इस कागज़ को उसमें रखकर यह पता लिखकर डाक में छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा, सहर्ष। बस उनके सहर्ष ने मेरा हर्ष तभी से जो छीना है वह तो आज तक वापस नहीं मिला। दूसरे दिन वे दिख गए तो मैंने पूछा, वह चिट्ठी डाल दी थी? इसका जवाब कितना लंबा हो सकता है? यही कि जी हाँ साहब, मैंने आपकी चिट्ठी टिकट लगाकर और पता लिखकर पोस्ट ऑफिस के लाल लेटर बॉक्स में छोड़ दी थी। बस, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। पर उन्होंने यह जवाब दिया। मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा। साहब, देखता हूं कि पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका है। अब मैं बड़ा परेशान। मैं कहूं कि करूं तो क्या करूं? आपकी चिट्ठी ज़रूरी है। आपने पहली बार तो कोई काम बताया। इतने दिनों से आप यहाँ रहते हैं पर सेवा का कोई मौका ही नहीं मिलता था। मैंने कहा, चाहे आकाश टूट जाए या पृथ्वी फट जाए पर आपका लिफाफा जरूर डालूंगा। ये बातूनी कह रहा है। तो साहब, मैं बाहर निकला। अब मैं कहूँ कि जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? इतने में साहब मेरी नज़र पड़ी साहनी मेडिकल स्टोर पर। वहाँ साहनी बैठा था। मैं वहाँ गया। साहनी मेरा कई साल से दोस्त है, आप नहीं जानते। उसके फादर मेरे फादर के अच्छे दोस्त थे। बाद में उसके फादर को एक दिन दिल का दौरा पड़ा। यह सब आजकल दिल की बीमारी का भी बड़ा फैशन चल पड़ा है। तो मैंने कहा, यार साहनी, लिफाफा दे। उसने कहा, लिफाफा तो नहीं है, टिकट है। मैंने कहा, ला टिकट ही दे। मैंने साहब टिकट तो हाथ में रख ली, अब लिफाफा। मैं बाहर खड़ा खड़ा कहूँ कि लिफाफा कहाँ से लाऊं? अब मुझे घबराहट होने लगी। आखिरी डाक निकलने का वक्त हो रहा था। लिफाफा नहीं मिला तो क्या होगा? हे भगवान, तू ही रास्ता बता। मैं तो इस गाड़ी से लिफाफा छोड़कर ही रहूँगा, चाहे मुझे स्टेशन ही क्यों न जाना पड़े। गाड़ी चल दी होगी तो उसे रोक कर लिफाफा छोड़ूंगा, पर लिफाफा मिले कहाँ? अचानक साहब मुझे राजू दिखा। वही राजू जो किताबों का एजेंट है, उसके हाथ में बस्ता था। मैंने सोचा इसके पास जरूर लिफाफा होगा। मैंने कहा, यार राजू, एक लिफाफा दे। उसने कहा, यार लिफाफा तो है पर उस पर फर्म का नाम छपा है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं उसे काट दूंगा। मैंने लिफाफा ले लिया। जेब में हाथ लगाया तो कलम नहीं था। मैंने कहा, अजीब बेवकूफ़ हूँ, काम तो ले लिया और कलम नहीं लाया। भाग्य से राजू के पास पेन था। मैंने कहा, यार पेन दे, और उसने साहब फ़ौरन निकाल कर दे दिया। राजू में इतनी बात अच्छी है, उसके पास कोई चीज़ हो तो फ़ौरन दे देता है।
अब मैं कहूँ कि काहे पर रख कर लिखूँ। मैंने झट उसका बस्ता लिया, उस पर लिफाफा रखा, उसकी फार्म का नाम काटा और पता लिखा और साहब मैं भागा पोस्ट ऑफिस की तरफ। अब संजोग देखिए साहब कि पहुंचा हूं कि डाकिया चिट्ठियां निकालकर लेटर बॉक्स में डाल रहा था। मैंने कहा, भाई साहब यह चिट्ठी भी जरूरी है, इसे डाक में शामिल कर लीजिए। वह भला आदमी था, उसने लिफाफा ले लिया। तब साहब मेरा मन हल्का हुआ। लेखक कहते हैं कि यह मैंने बहुत संक्षेप में लिखा है। उन्होंने लगभग आधा घंटा इस विवरण में लिया। मैंने कसम खाई कि कभी इनसे कोई काम नहीं कराऊंगा, मगर जितना पाप कर चुका था उसका फल तो भुगतना ही था। मेरा काम करके उन्होंने मेरे ऊपर हमेशा के लिए अधिकार जमा लिया था। रास्ते में उनका घर पड़ता था, मैं निकलता और उन्हें दिख जाता तो वे बहुत खुश होकर मुझसे पूछते, कहाँ जा रहे हैं। मैं समझ नहीं पाता कि आम तौर पर लोग क्यों पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। वे क्या पुलिस के आदमी हैं या खुफिया विभाग के हैं या चाचा होते हैं कि जानना चाहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। यह असल में आदमी को रोककर बात करने की भूमिका है। जिसे जल्दी जाना है वह भी होशियारी करता है, कहता है कहीं नहीं, ऐसे ही, और आगे बढ़ जाता है। क्या सवाल है, कहाँ जा रहे हैं, और क्या जवाब है, कहीं नहीं, ऐसे ही। मगर लोग पूछते ही हैं और लोग जवाब भी देते हैं। मैं जब रुक जाता और कहता यूँ ही जरा सिविल सर्जन से मिलने जा रहा हूँ, वह मुझसे कहते, डॉक्टर गुप्ता से, वे हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त थे। नागपुर में पास बंगला था। हमारे घर आते, वे मुझे गोद में लेकर खिलाते थे। मिलते हैं तो कहते हैं, क्यों बेटा भूल गए, घर नहीं आते हो। वे 10-15 मिनट तक डॉक्टर गुप्ता से अपने पारिवारिक संबंध बताते। ये बातूनी की बात कहे लेखक ने। लेखक कहते हैं, कभी मैं कहता प्रोफेसर तिवारी से मिलने जा रहा हूँ, तो वो बातूनी कहते, अच्छा तिवारी जी से मिलने, हमारे फादर इन लॉ के बड़े पुराने दोस्त हैं, दोनों साथ में पढ़ते थे। अभी भी वे हमारे प्रति प्रेम भाव रखते हैं। कभी मिल जाते हैं तो कहते हैं कभी घर आओ। मैं किसी का भी नाम लेता, लेखक कहते हैं, तो वह उनके चाचा, मामा, ससुर या पिता का दोस्त निकल आता और वे 10-15 मिनट तक उनके संबंधों के बारे में बताते। लेखक कहते हैं कि एक दिन मैं कहूँगा कि डाकू जालिम सिंह से मिलने जा रहा हूँ, तब शायद झटके में बातूनी कहेगा, अच्छा डाकू जालिम सिंह, वे तो हमारे फादर के अच्छे दोस्त थे, दोनों साथ ही डाका डाला करते थे। जालिम सिंह ने तो मुझे गोद में खिलाया है। फिर एक दिन लेखक कहेंगे कि भगवान से मिलने जा रहा हूँ, तो वे कहेंगे भगवान से, अच्छा वे तो हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त हैं, दोनों स्वर्ग में साथ काम करते थे। मेरा नाम उन्हें बताइए, वे पहचान जाएंगे, मुझे तो भगवान ने गोद में खिलाया। आगे लेखक कहते हैं कि अब अपनी यह हालत है कि उस रास्ते को छोड़कर करीब आधा मील का चक्कर लगा कर जाता हूँ। एक दिन वे बाजार में मिल गए, कहने लगे, आजकल आप दिखाई नहीं देते। मैंने कहा, बाहर निकलता ही नहीं, घर में ही रहता हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा फिर घर पर ही दर्शन करूँगा। लेखक कहकर फंस गए। अगर वे घर पर दर्शन करने आ पहुँचे तो घंटों बैठेंगे। सोच विचार के बाद यह तय किया कि मैं अर्थात लेखक फिर उनके घर के सामने से निकलना शुरू कर दूं, वहीं दर्शन दे दूं, ताकि वे घर पर दर्शन करने ना आ पहुँचे। उन सज्जन से मुझे डर लगता है। वे मुझे दूर से देखते हैं तो चेहरा खिल उठता है, मैं काँप जाता हूँ। वे घंटे भर से कम में नहीं छोड़ते। उनके चेहरे पर वही भाव होता है जो सुरसा के मुख पर हनुमान को देखकर आया था। सुरसा ने कहा था, आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया। ये सज्जन भी किसी परिचित को देखकर मन ही मन कहते हैं, आज सुरन मोहि दीन आहारा। वे पास आकर हाथ पकड़ लेंगे और एक पाँव से आपका पाँव दबा लेंगे और मुंह मिलाकर घंटे भर बकते जाएंगे। हम तो राह देख रहे हैं कि कोई कर्नल जिम कॉर्बेट पैदा होगा जो उनसे हमारी रक्षा करेगा। तो बच्चों, हमने देखा कि बातूनी व्यक्ति हमारा समय बर्बाद करते हैं। हमें ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए। धन्यवाद।